नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइमर के बारे में कि सीमेंस की पीएलसी के अंदर कैसे जो टाइम फंक्शन है उसका यूज़ किया जाता है। देखिए, जो सीमेंस की पीएलसी है इसके अंदर हमें टाइमर मिलते हैं टाइम डिले क्रिएट करने के लिए। बट जो टाइमर है इसको टीआईए पोर्टल के अंदर टाइमर जो है वो हमें एक टाइम फंक्शन के रूप में मिलता है कि कोई टाइमर नहीं मिलता, हमें एक फंक्शन मिलता है टाइम फंक्शन। उस फंक्शन को यूज़ करके हम अपना टाइम डिले जो है वो क्रिएट करते हैं पीएलसी के अंदर। सो टाइमर बेसिकली क्या है? इट इज़ ए फंक्शन। ये एक फंक्शन है इन द टीआईए पोर्टल। टीआईए पोर्टल के अंदर एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टाइम डिले क्रिएट करने के लिए पीएलसी के अंदर। ठीक है, जो टाइमर है ये अलग अलग टाइप के टाइमर टीआईए पोर्टल में हमें मिलते हैं, जैसे TON, TOF, TP, TONR। इन सभी का इस्तेमाल हम टाइम डिले क्रिएट करने के लिए करते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। ये क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, आगे इनका डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो टीआईए पोर्टल है, अब इसके अंदर जो टाइम फंक्शन है आप इसका लैडर के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लैडर में प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप टाइम फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के अंदर भी आप टाइम फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। जो टाइमर फंक्शन है, जो टाइम फंक्शन है, इसको यूज़ करने के लिए कुछ पैरामीटर रहते हैं जो हमें सेट करने होते हैं, जैसे ET, PT, Q, IN, इनपुट। ये सारे क्या होते हैं? ये टाइम फंक्शन के पैरामीटर होते हैं जिनको हम सेट करके टाइम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये सारे कैसे सेट करते हैं, कैसे ये अलग अलग होते हैं, इसके बारे में अभी आगे इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो बेसिकली टीआईए पोर्टल के अंदर हमें टाइमर मिलते हैं वो 4 टाइप के टाइमर मिलते हैं, TON, TOF, TP और TONR। ये आपका चारों को नाम याद कर लेना है अभी। TON, TOF, TP और TONR, ये 4 तरीके के टाइमर आपको पीएलसी में मिलते हैं। ये क्या है, क्या इनकी कहानी है, अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, जो TON होता है ये होता है ऑन डिले टाइमर। TON टाइमर, ऑन डिले टाइमर का मतलब है कि आपके पास एक टाइमर है, एक फंक्शन आपने यूज़ किया टाइम फंक्शन, उसके अंदर आपने प्रीसेट वैल्यू सेट करी। प्रीसेट वैल्यू का मतलब है कि जिस टाइम डिले के बाद आपका जो टाइमर है उसके कॉन्टैक्ट चेंज होंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रीसेट वैल्यू। तो आपने जो प्रीसेट टाइम जो है वो उसको सेट किया और जैसे ही आपका वो प्रीसेट टाइम पूरा होगा तो आपके जो कॉन्टैक्ट हैं टाइमर के वो चेंज हो जाएंगे। टाइमर से आपको आउटपुट मिल जाएगी, या कहीं पे आपने NO NC यूज़ कर रखे हैं वो आपके NO NC बन जाएगा और NC NO बन जाएगा। तो इस तरीके से एक ये फंक्शन हमें टीआईए पोर्टल में देखने को मिलता है जिसमें 4 पैरामीटर हमें सेट करने होते हैं, IN, PT और Q और ET। ये सारे क्या हैं, इनको समझते हैं। ऑन डिले टाइमर आइए आपको समझ में आ गया होगा कि आपने जो प्रीसेट टाइम सेट किया वो टाइम पूरा होने के बाद आफ्टर द प्रीसेट टाइम की जो आपने प्रीसेट टाइम सेट किया था उसके बाद आपके जो कॉन्टैक्ट हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इनपुट होता है द सिग्नल दैट स्टार्ट द टाइमर। ये जो इनपुट है, यहाँ पे जब आप सिग्नल दोगे, यहाँ पे जब आप इनपुट जोड़ोगे, कोई NO लगाओगे या कोई NC लगाओगे जिससे भी आपको ट्रिगर करना है, तो आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रीसेट टाइम PT होता है, टाइम ड्यूरेशन जो आपको सेट करना है, टाइम डिले। ठीक है, एलैप्स टाइम होता है ET कि आपका कितना टाइम एलैप्स हो चुका है जब से आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट हुआ है। Q आपकी आउटपुट होती है, जैसे ही आपका प्रीसेट टाइम और एलैप्स टाइम ऑन डिले टाइमर के अंदर बराबर हो जाता है तो आपकी जो Q आउटपुट है वो ऑन हो जाती है, यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाती है। एक एग्जांपल देखें, अगर आपने कोई एक टाइमर लिया और उसमें 5 सेकंड का टाइम डिले सेट किया है, प्रीसेट टाइम 5 डिले सेट किया है और आपका वो ऑन डिले टाइमर है, तो आपका जो टाइमर है वो 5 सेकंड के बाद आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा कि आपका जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। हर एक टाइमर के अंदर जब हम टाइम फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें एक इंस्टेंट DB क्रिएट होता है। ये जो DB है इसके अंदर टाइमर के सारे पैरामीटर, जैसे ये आपके प्रीसेट टाइम, एलैप्स टाइम, इनपुट आउटपुट का स्टेटस, ये सारा कुछ कहाँ पे स्टोर होता है? इस DB में स्टोर होता है। DB की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, मान लीजिए आपको प्रीसेट टाइम सेट करना है, तो मान लीजिए मैंने 20 सेकंड अभी यहाँ पे सेट कर रखा है, तो ये 20 भी कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा ना। ये 20 स्टोर करने के लिए जो मेमोरी लोकेशन है वो कहाँ मिलती है? DB में मिलती है। ऐसे ही एलैप्स टाइम चलता है। एलैप्स टाइम के अंदर एलैप्स टाइम को तो हम अलग से एक मेमोरी देते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। बट ये जो सारा फंक्शन है इसको यूज़ करने के लिए जो हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो DB के अंदर हमारा सारे का सारा स्टोरेज होता है। एलैप्स फंक्शन के अंदर अगर हमें एलैप्स टाइम को निकालना है तो अलग से हम एक मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी वर्ड बिट यहाँ पे दे के और एलैप्स टाइम को चेक कर सकते हैं कि कितना जा रहा है, किसी दूसरी लोकेशन के अंदर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है,
तो टाइमर के जितने भी फंक्शन है ये सारे के सारे इस पर्टिकुलर इंस्टेंस डीबी के अंदर स्टोर होते हैं। जो जैसे ही आप टाइमर इसके अंदर टीआईए पोर्टल के अंदर टाइमर फंक्शन को कॉल करते हो तो एक इंस्टेंट डीबी जो है वो क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर आपका टाइमर का जो भी टाइमर की आपकी सेटिंग है या फंक्शन है वो सारे का सारा वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है टाइम फंक्शन जो है वो काम करता है। जो ये एलैप्स टाइम वगैरह है ये भी सब कुछ आपका इसी डीबी के जो आपका ये इंस्टेंट डीबी है इसके अंदर ही स्टोर होता है। बट आपको किसी और मेमोरी लोकेशन पे आपको ये चाहिए ईटी वगैरह आप देखना चाहते हो तो आप अलग से एक मेमोरी वर्ड देके वो भी वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ से उस वैल्यू को पिक कर सकते हो, ले सकते हो। तो ये था टी ऑन टाइमर जिसके अंदर जो कॉन्टैक्ट है वो आफ्टर दी टाइम डिले आपके चेंज होते हैं। जितना आपने डिले सेट किया है जैसे ही वो पूरा होता है आपके टाइमर के कॉन्टैक्ट चेंज हो जाते हैं, आपको क्यू आउटपुट मिल जाता है। अब देखते हैं ऑफ डिले। ऑफ डिले के अंदर ऐसा होता है कि आपकी जो इनपुट है जो टाइमर है इसके अंदर भी आपको ऑफ डिले के अंदर भी सेम पैरामीटर मिलेंगे, इनपुट पीटी क्यू ईटी, ठीक है, और एक डीबी मिलेगा इसकी सारी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जो इनपुट है ऑफ डिले के अंदर ऐसा होगा कि जो आपकी इनपुट है जैसे ही आपकी ऑफ हो जाएगी, जैसे ही आपकी इनपुट हाई से लो हो जाएगी, मतलब ऑन से ऑफ हो जाएगी, तो आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑन डिले के अंदर आपका क्या हो रहा था कि आपने 20 सेकंड टाइम डिले सेट किया और आपकी जो इनपुट है वो एटलीस्ट 20 सेकंड तक ऑन रहनी चाहिए। अगर आपकी इनपुट 10 सेकंड में ऑफ होगी तो ऑन डिले जो टाइमर है वो उसके कॉन्टैक्ट चेंज नहीं होंगे। दोबारा इनपुट आएगी तो फिर से 0 से स्टार्ट करेगा और 20 सेकंड तक आपकी इनपुट ऑन रहेगी तभी वो कॉन्टैक्ट चेंज करेगा। बट ऑफ डिले के अंदर क्या होगा कि आपने कोई इनपुट दिया और वो इनपुट जैसे ही बंद हुआ वैसे ही आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और उसके जो कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो जाएंगे। ये कॉन्टैक्ट उतनी देर के लिए चेंज होंगे जितना आपने प्रीसेट टाइम जो है वो सेट किया होगा। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है, द टी ऑफ टाइमर कीप इस आउटपुट ट्रू फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर द इनपुट सिग्नल गोज फॉल। जैसे ही इनपुट सिग्नल है वो फॉल्स होगा आपके कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएंगे कितनी देर के लिए, स्पेसिफाइड टाइम के लिए जो आपने सेट कर रखा होगा प्रीसेट टाइम के अंदर। तो ये था ऑफ डिले। ये जो प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इनपुट सिग्नल जब आपका इनपुट सिग्नल जैसे ही आपका 0 से दोबारा 1 होगा तो ये जो टाइमर है आपका स्टॉप हो जाएगा। तो इनपुट इस टाइमर को चलाने के लिए टी ऑफ टाइमर को चलाने के लिए आपका जो इनपुट सिग्नल है क्या होना चाहिए, हाई से लो होना चाहिए, और दोबारा जब वो लो से हाई होगा तो आपका जो टाइमर है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। प्रीसेट टाइम जो आप सेट करोगे, एलैप्स टाइम जो टाइम आपका चलता जाएगा, टाइमर का एलैप्स हो चुका होगा, क्यों आपकी आउटपुट होगी जो आपके टाइमर से आपको आउटपुट मिलेगी, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसके अंदर 3 सेकंड का टाइम डिले सेट कर दिया, 3 सेकंड का टाइम डिले सेट किया और ये जो इनपुट थी ये मेरी लो हो गई जो मैंने यहाँ पे इनपुट दे रखी थी। तो वैसे ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और ये टाइमर कब तक स्टार्ट रहेगा, 3 सेकंड तक ये जो टाइमर है इसके कॉन्टैक्ट जो वो चेंज रहेंगे। 3 सेकंड के बाद ये जो कॉन्टैक्ट है फिर से बंद हो जाएंगे कि वो आउटपुट आपको मिलनी बंद हो जाएगी। जैसे ही इनपुट कटेगी टाइमर से आउटपुट मिलने लग जाएगी, कितनी देर के लिए, फॉर द 3 सेकंड जो आपने प्रीसेट टाइम सेट किया है। टी ऑन के अंदर क्या हो रहा था, आफ्टर कि जब आपका टाइम डिले पूरा हो जा रहा था तब आपको आउटपुट मिल रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपकी इनपुट कट जाती है तो उतनी देर के लिए आपको आउटपुट मिलती है जितना आपने प्रीसेट टाइम जो है वो सेट किया है। तो ये होता है आपका टी ऑन टाइमर, सॉरी टी ऑफ टाइमर। टी ऑन के अंदर एक और होता है कि जो आपको आउटपुट तब मिलती है जब आपका प्रीसेट टाइम और एलैप्स टाइम दोनों बराबर हो जाते हैं। बट इसके अंदर आपको आउटपुट तब मिलती है, तब तक मिलती रहती है जब तक आपका एलैप्स टाइम है वो आपका प्रीसेट टाइम से कम रहता है। जैसे ही आपका एलैप्स टाइम और प्रीसेट टाइम बराबर हो जाते हैं, टी ऑफ टाइमर के अंदर आपकी जो आउटपुट है वो बंद हो जाती है। तो ये था टी ऑफ टाइमर। अब रहता है टीपी, पल्स टाइमर। अब मान लीजिए आपके कोई ऐसी एप्लीकेशन है कि आपको पल्स चाहिए, कि आपको हर एक सेकंड के इंटरवल के लिए पल्स चाहिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। पल्स का मतलब कि आपको आउटपुट को ऑन करना है। आपको 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आपने सिर्फ एक ट्रिगरिंग दे दी। एक बार आपने इनपुट दिया, उसके बाद आपने जितना टाइमर के अंदर टाइम डिले सेट किया है उतनी देर के लिए आपके आउटपुट ऑन हो जाए। तो इस तरीके का अगर आपको काम करना है तो आपको टीपी पल्स टाइमर लेना पड़ेगा। टी ऑन के अंदर क्या था, कंटिन्यू इनपुट आती रहेगी तो आपके कॉन्टैक्ट चेंज होंगे। टी ऑफ के अंदर क्या था, जब आपकी इनपुट कट जाएगी तो आपका टाइमर स्टार्ट होगा। बट टीपी के अंदर क्या होगा, आपने एक बार इनपुट दे दिया और आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उतनी देर के लिए वो आपको आउटपुट दे देगा जितना आपने उसके अंदर प्रीसेट टाइम जो है वो सेट कर रखा होगा। द टीपी टाइमर जनरेट ए पल्स आउटपुट फॉर ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन व्हेन ट्रिगर्ड बाय एन इनपुट सिग्नल। अगर आप इसको एक इनपुट सिग्नल से ट्रिगर कर दोगे तो ये उतनी देर के लिए आउटपुट को सेट कर देगा जितना आपने टाइमर के अंदर प्रीसेट टाइम जो है पीटी सेट कर रखा होगा। इसके लिए भी सेम डीबी होगा और 4 पैरामीटर होंगे। इनपुट से ये जो टाइमर है ये जो स्टार्ट होगा, पल्स जो आपकी स्टार्ट होगी
होगी, प्रीसेट टाइम आपका ड्यूरेशन होगा, कितनी देर के लिए आप ऑन रखोगे, एलैप्स टाइम आपका टाइम होगा कि कितनी देर के लिए आपकी जो पल्स है वो एक्टिव हो रह चुकी है। जैसी पल्स आएगी इसमें वैसी एक्टिव होगा। अब ये टी ऑन से अलग है, देखिए टी ऑन टी ऑफ सभी से फंक्शनिंग अलग है। इसमें जैसे ही आप यहाँ पे पल्स दोगे आपकी आउटपुट ऑन हो जाएगी, कितनी देर के लिए, 5 सेकंड के लिए। तो ये इसका फंक्शन है कि वो आपकी आउटपुट है। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए 2 सेकंड के लिए इसमें प्रीसेट टाइम या 5 सेकंड के लिए सेट किया है, तो जैसे ही आप इनपुट दोगे आपकी आउटपुट उतने टाइम के लिए ऑन हो जाएगी। तो ये होता है टीपी टाइमर, पल्स टाइमर की आपको कोई पल्स निकालनी है कि आपको 2 सेकंड, 1 सेकंड, 0.5 सेकंड के लिए आउटपुट जो है आपको ऑन करना है, तो आप टीपी पल्स टाइमर की सहायता से कर सकते हो। उसके बाद आता है TONR, रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर। ये बिल्कुल सेम TON की तरह इसकी फंक्शनिंग है। आप इसके अंदर प्रीसेट टाइम सेट करोगे, ठीक है, इनपुट दोगे, इनपुट उतनी देर के लिए रहेगा जितना आपने प्रीसेट टाइम सेट किया है, उससे ज़्यादा देर के लिए तो आपके कॉन्टैक्ट चेंज होंगे। बट इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा फंक्शन मिलता है कि ये रिटेंटिव टाइम है। पीएलसी के अंदर जो मेमोरी है, जो टाइमर है, जो फंक्शन है, वो 2 तरीके से रहते हैं, एक रिटेंटिव और एक नॉन रिटेंटिव। रिटेंटिव वो होते हैं कि उनकी आपकी कोई पावर चली गई या आपका इनपुट सिग्नल कट गया तो उस वैल्यू को रिटेन करके रखते हैं। दोबारा जब आपका इनपुट सिग्नल आएगा तो वो वहीं से आगे बढ़ेंगे जहाँ पे आपने लास्ट छोड़ा था। जो खाली TON फंक्शन है, मान लीजिए आपने एक TON खाली वाला फंक्शन जो है टाइमर का वो यूज़ किया, टाइम फंक्शन, तो आपने 20 सेकेंड उसके अंदर टाइम डिले सेट किया और आपकी जो इनपुट है वो 10 सेकेंड के अंदर कट गई, तो अब दोबारा जब आपकी इनपुट का सिग्नल आएगा तो वो टाइमर 0 से स्टार्ट होगा, ना कि 10 से स्टार्ट होगा। बट अगर आपने TONR रिटेंटिव यूज़ कर लिया तो मान लीजिए आपने 20 सेकंड यूज़ कर रखा था टाइम डिले, अब जैसे ही आपने इनपुट दिया और 10 सेकंड के अब आपका इसमें भी इनपुट कट गया, बट आपका टाइमर कौन सा है, अब आपका TONR है। अब दोबारा जब वो इनपुट आएगी तो जो TONR टाइमर है वो 11 सेकंड से चलेगा, 10 से आगे बढ़ेगा, मतलब 10 से चलेगा, जहां आप छोड़ोगे वहीं से चलेगा वो। और जबकि TON क्या होगा, जो रिटेंटिव नहीं है, वो 0 हो जाएगा। तो ये क्या करता है, अपनी जो लास्ट वैल्यू उसको रिटेन कर लेता है, उससे आगे बढ़ता है। सेम फंक्शन TON की तरह है, इनपुट स्टार्ट सिग्नल होगा, प्रीसेट टाइम ड्यूरेशन होगा जो आप सेट करोगे, इलैप्स टाइम जो इलैप्स हो चुका होगा टाइम वो होगा, बट ये रिटेन हो जाएगा इलैप्स टाइम। इसके अंदर आउटपुट क्यों आपको तब मिलेगा जब आपका प्रीसेट टाइम और इलैप्स टाइम दोनों इक्वल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे मैंने अभी 20 सेकंड का दिया तो यहाँ पे 10 सेकंड के एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि आपने कोई टाइमर 10 सेकंड सेट किया, 3 सेकंड पे पावर उसकी कट गई, इनपुट कट गई उसकी, और 3 सेकंड के बाद आई तो दोबारा 3 सेकंड से वो स्टार्ट होगा, फिर वो 6 पे पहुंच गया, फिर कट गई तो वो 6 से स्टार्ट होगा, ना कि 0 से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से TONR टाइम रिटेंटिव अगर आपको कहीं पे फंक्शन यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। अब ये थे 4 टाइप के टाइमर। अब इसमें अगला कंसेप्ट निकल के आता है कि मैं मैक्सिमम टाइम डिले कितना सेट कर सकता हूँ। ये अभी सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि अगर मान लीजिए मेरे को मैक्सिमम टाइम डिले सेट करना है TIA पोर्ट के अंदर टाइम फंक्शन को यूज़ करके, तो मैं कितना सेट कर सकता हूँ। देखिए जो टाइम डिले मैं सेट कर सकता हूँ मैक्सिमम टाइम फंक्शन में, PT की बात हो रही है अभी, प्रीसेट टाइमर की, मैं जो टाइम डिले सेट कर सकता हूँ वो इतनी मिलीसेकंड सेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, अब ये जो होती है अबाउट 24.8 डेज के बराबर होती है, मतलब 24 साढ़े 24 दिन के बराबर होती है। और अगर आप इसको देखोगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये हो जाएगी आपकी, ये अरब के अंदर चली जाएगी आपकी, 2,14,74,83,647 आपकी जो है वैल्यू, आप इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। अब अगर आप इसको मिनट्स की फॉर्म में देखो या डेज की फॉर्म में देखो तो आप इसमें जो घंटे सेट कर सकते हो वो 596.5 घंटे, मतलब 596.5 आवर्स आप जो है इसके अंदर मैक्सिमम सेट कर सकते हो, जो आप सीमेंस के अंदर टाइम फंक्शन आपको मिलता है। ये आपका हो जाता है टाइम अप्रोक्सीमेट 24 डेज 20 आवर 30 मिनट्स और 23 सेकेंड। तो आप एक टाइम फंक्शन से इतना जो है टाइम डिले वो क्रिएट कर सकते हो। ये जो टाइम फंक्शन रहता है आपका 4 बाइट का आपका टाइम फंक्शन रहता है, 4 बाइट ये मेमोरी जो है वो कंज्यूम करता है, और 4 बाइट के अंदर जो वैल्यू स्टोर कर सकते हो आपकी इतनी वैल्यू, इतना बड़ा आपका नंबर रहता है वो आएगा। तो ये था मैक्सिमम के अंदर। अभी मैं सेट भी करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये सेट होता है, कैसे ये फंक्शन रहता है। तो अभी एक बार TIA पोर्टल ओपन करते हैं और इस सारी सेटिंग को देखते हैं कि कैसे ये सारा कुछ जो है वो चलता है, जो मैंने आपको बताया, और कैसे जो ये टाइमर हैं ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो इसको मैं बंद करता हूँ और जो TIA पोर्टल है उसको ओपन करता हूं, तो आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे मैंने अभी TIA पोर्टल को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं अभी आप देखोगे इस तरफ, यहाँ पे जब आप TIA पोर्टल ओपन करोगे तो यहाँ पे आप जाओगे, इसमें
इंस्ट्रक्शन की तरफ आपकी यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है, यहाँ से ऐसे इंस्ट्रक्शन आएंगी। अगर आप वाले में नहीं आ रहा है तो आपको इसको इंस्ट्रक्शन को क्लिक कर देना है, यहाँ से इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी और यहाँ पे आपको टाइमर फंक्शन जो टाइम है, टाइमर ऑपरेशन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए TP, टी ऑन, टी ऑफ, TONR दिए गए हैं। ये आपको ऊपर वाले ब्लू कलर में दिखाई दे रहे होंगे, नीचे आप देखिए आपको कोई भी ब्लू कलर नहीं दिखाई दे रहा, कोयल बनी हुई है। तो ये जो है TP, टी ऑन, TOF जो नीचे वाले हैं, ये भी क्या है, ये भी टाइम फंक्शन ही है, बट ये विदाउट DB हैं। तो अगर आप इनको यूज़ करते हो या ऊपर वालों को यूज़ करते हो, डिफरेंस इतना रहेगा कि ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करते हो तो अपने आप DB क्रिएट हो जाएगा, नीचे वालों को यूज़ करोगे तो आपको एक DB क्रिएट करके देना पड़ेगा। तो हम जो यूज़ करते हैं इन्हीं को यूज़ करते हैं कि अपने आप ऑटोमेटिकली DB क्रिएट हो जाए, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसको यूज़ करो नीचे वालों को चाहे ऊपर वालों को करो, प्रोग्राम के अंदर कोई चेंज आने वाला नहीं है। इसमें जो ये ब्लू हो रखे हैं ये अपने आप DB क्रिएट कर देंगे। जो नीचे वाले हैं इसमें एक DB क्रिएट करोगे, IEC का टाइमिंग का DB एक टाइम फंक्शन क्रिएट करोगे, फिर उसका एड्रेस दोगे, उसके बाद ये चलेगा। तो ये कोयल टाइप के बोलते हैं इनको टाइमर। ये हमारे पास स्पेशल टाइम फंक्शन है। तो मैं एक इनपुट लेता हूँ, 4 इनपुट लेता हूँ और ये जो चारों टाइमर हैं इनको यूज़ करता हूँ और इनकी आपको वर्किंग में अलग अलग तरीके से दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट लेता हूँ, यहाँ पे M0.0 एक इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। और जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे जो ये TP है, सबसे पहले TP को ही लगाता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने TP पे क्लिक किया, आप डबल क्लिक करोगे, जिस भी रंग में आपको इंसर्ट करना है वहाँ पे आपका टाइमर आ जाएगा। अपने आप एक इंस्टेंट DB क्रिएट हो गया। आपको इसको ऑटोमेटिक में रखना है और ओके कर देना है, ये अपने आप ऑटोमेटिक नंबर देता चला जाएगा। अब देखिए इसके लिए कि DB क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे PT बता रहा है, आपको PT पे डबल क्लिक करना है। आप इसको T# और जितना भी, अगर आप सेकंड में सेट करना चाहते हो तो S डाल दीजिए, आवर्स में सेट करना चाहते हो तो H डाल दीजिए, मिनट में सेट करना चाहते हो तो M डाल दीजिए। मान लीजिए मैं 40 मिनट सेट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे 40 M डाल दूंगा, तो ये 40 मिनट ले लेगा अपने आप। ऐसे ही जो टाइमर है मैं इसको सेकंड में सेट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आपका मान लीजिए 20 सेकंड सेट करना चाहता हूँ तो मैं 20S डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 20 सेकंड ले लेगा अपने आप। अगर मैं इसको घंटों में सेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आवर्स डाल दूंगा, 20H, तो ये अपने आप इसको टाइम डिले को घंटे में सेट ले लेगा, 20 घंटे हो जाएंगे। तो ये बड़ा फ़ायदा रहता है सीमेंस के अंदर टाइम फंक्शन यूज़ करने का। अभी मैं इसको यूज़ करने के लिए आपको 20 सेकंड टाइम डिले सेट करता हूँ और आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। एलैप्स टाइम अगर आप देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कोई जो मेमोरी है वो देना पड़ेगा, तो MD, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो, MD012, तो आपको वहाँ पे एलैप्स टाइम आपका मिल जाएगा। जैसे मैंने MD1 डाल दिया। MD1 क्या होते हैं, बेसिकली डेटा रजिस्टर होते हैं सीमेंस के TIA पोर्टल में, जिसमें हम अपनी जो वैल्यू है, मेमोरीज है, उसको मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, एक मेमोरी लोकेशन हमें मिलती है। तो मैंने एक ये TP टाइम का टाइमर ले लिया। ऐसे ही मैं चारों के टाइमर लगाता हूँ, यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, ठीक है। इस वाले नेटवर्क 2 में मैं अब यहाँ पे इनपुट लेता हूँ। देखिए प्रैक्टिस ये रहता है कि आपको कोई भी फंक्शन यूज़ करना है एक नेटवर्क में यूज़ कीजिए। अगर आपको आगे फिर कुछ यूज़ करना है तो आप दूसरे नेटवर्क में जाइए। आपको ऐसा नहीं करना कि सब कुछ आप एक ही नेटवर्क के अंदर करते जा रहे हो। यहाँ पे M0.1 ले लिया और यहाँ पे मेरे को अब टाइमर फंक्शन लगाना है दूसरा, तो मैं यहाँ पे इस नेटवर्क को सिलेक्ट करूँगा, इस रंग को सिलेक्ट करूँगा और जो T ऑन है इस पर डबल क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे अपने आप एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी और एक इंस्टेंट DB क्रिएट होगा। इसको आप ओके कर दोगे तो यहाँ पे आपका T ऑन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे TP यूज़ किया था तो TP लिखा रहा है, यहाँ पे T ऑन यूज़ किया तो T ऑन आ गया। यहाँ पे फिर से प्रीसेट टाइम जो भी देना चाहता हूँ आप लिखिए T# और मान लीजिए 20 सेकंड ही मैं इसमें डालना चाहता हूँ तो 20S में कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। यहाँ पे जो मेरा है 20 सेकंड टाइम हो जाएगा। इसका भी एलैप्स टाइम देखना चाहते हो तो आप MD, ठीक है, D2 के अंदर देख लीजिए इसके एलैप्स टाइम को, एलैप्स टाइम में दिख जाएगा। अगर ये एड्रेस नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको टाइम नहीं दिखेगा कि कितना टाइम आपका बीत चुका है। अगर आप बीता हुआ टाइम भी देखना चाहते हो या उसको कहीं प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे एक डेटा रजिस्टर दे दीजिए, आपके पास वो टाइम आ जाएगा। उसको आप फर्दर आगे यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, या आप देखना चाहो तो देख सकते हो, या कहीं पर डिस्प्ले कराना चाहते हो HMI वगैरह पर डिस्प्ले करा सकते हो इस टैग को फिर यूज़ करके। ऐसे ही एक और लेता हूं मैं, ठीक है, M02 लेता हूं और M02 से T ऑफ चलाता हूं, जिससे कि सारे के सारे जो टाइमर हैं उनकी फंक्शनिंग मेरे को क्लियर हो जाए बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पे मैंने ये लिया। अब मैं T ऑफ यहाँ पे इस रंग को सिलेक्ट करूँगा और T ऑफ के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, एक इंस्टेंट DB क्रिएट होगा, सेम आ गया देखिए। और यहाँ पे मैं PT जो भी मेरे को सेट करना है इसके अंदर भी 20 सेकंड में सेट कर देता हूँ। मिनट और घंटों के लिए मैंने आपको बताया। अब इसमें मैं खाली छोड़ देता हूँ तो देखिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चलेगा ईजिली, ठीक है। अब एक लास्ट लेते हैं TONR की, उसका भी आपको क्लियर हो जाए कि कैसे जो है रिटेंटिव टाइप TONR फंक्शन काम करता है। ये लास्ट वाले पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए एक DB क्रिएट हो जाएगा TONR और ये आ गया, ठीक है। इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा है रीसेट का, जो T1 था उसके अंदर रीसेट नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे एक रीसेट का भी मिला कि आप रीसेट करना चाहते हो तो एक इनपुट जोड़ के यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो इस टाइमर को। तो यहाँ पे भी T20S लेता हूँ मैं
और ये मेरा 20 सेकंड सेट हो गया। अब अगर मेरे को रीसेट करना है, मतलब जहाँ पे, सॉरी ये मैंने हैश नहीं लगाया, इस वजह से यहाँ पे गलत हो गया, 20 हैश लगाना है ज़रूर आपको, ठीक है। अब मेरे को अगर इस टाइमर को रीसेट करना है तो मैं रीसेट वाले पे कोई इनपुट जोड़ दूंगा। जैसे ही वो इनपुट मेरा ट्रिगर होगा, ये टाइमर है रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने का मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये रिटेंटिव है। रिटेंटिव मान लीजिए आपका 10 सेकंड पे रुक गया और आप चाहते हो कि अब इसको 0 करना है, तो 0 कैसे करोगे? वो तो 10 पे रुक गया, बंद होके भी नहीं 0 हो रहा, तो उसके लिए आपको रीसेट का यूज़ करना पड़ेगा। TON को तो आप 0 करना चाहते हो, बंद कर दीजिए, आपका 0 हो जाएगा। फिर भी अगर आप उसको बीच में करना चाहते हो कि अब मैं बंद ना करूं, और टाइमर को अगर मैं फिर भी 0 करना चाहता हूं, जो जितने भी अलग दूसरे टाइमर है मेरे TON, TV और TOF, उसके लिए यहाँ पे ये RT फंक्शन होता है, ये रीसेट फंक्शन, इसको यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। ये मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे यूज़ कर सकते हैं ये वाला रीसेट टाइमर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी रीसेट के लिए भी एक यूज़ कर लेते हैं इनपुट, कि आपको रीसेट का भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक ले लेता हूँ M0.4। तो मैंने अभी देखिए यहाँ पे सारे तरीके के टाइमर लगा दिए हैं। यहाँ पे 2 आ गया है, एक को हटाता हूँ, यहाँ पे एड्रेस देता हूँ M0.4। तो मैंने सभी टाइप के टाइमर जो है उनका इस्तेमाल कर लिया है। अब इनको चला के देखते हैं क्या है। एलेप्स टाइम देखना चाहते हो तो यहाँ पे एड्रेस दे दीजिए, नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट और लगा देते हैं साथ में, कि आपको पता चल जाएगा। हर एक टाइमर के आगे एक एक आउटपुट में लगा देता हूँ। यहाँ पे Q, ठीक है, तो यहाँ पे मैं Q0.0 लगा देता हूँ, Q0.0। उसके बाद यहाँ पे Q0.1 लगा देता हूँ, कि आपको आउटपुट भी ऑन होता दिखे, तो आपको क्लियर हो कि क्या डिफरेंस आ रहा है। करते सभी टाइम डिले ही क्रिएट है, बस फंक्शन का फ़र्क है कि फंक्शनिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे Q0.1 और यहाँ पे Q0.2, Q0.2 सभी टाइमर पे मैं आउटपुट लगा रहा हूँ, सिंपल जैसे आउटपुट लगाते हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती आउटपुट कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, तो आप पिछला वीडियो देखिए पहले जाके, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। क्योंकि एक ही जगह पे सब कुछ डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है, तो ये अलग अलग बता रखा है। Q0.3, Q0.2, Q0.1 और Q0.0। कुछ बंदे ये गलती करते हैं कि ये जो कोयल है ना, ये नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ कर लेते हैं। आपको सिर्फ कोयल का एक ही बार इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। फिर आपको जो भी ऑपरेशन लगाने हैं, मान लीजिए आप इस आउटपुट को ऑन करना है, ऑफ करना है, तो इसी नेटवर्क में होगा। आप ये कोयल 2 बार नहीं लिख सकते। PLC के अंदर सिर्फ कोयल एक ही बार लिखी जाती है, क्योंकि जो लैडर है वो लेफ्ट टू राइट, डाउन टू बॉटम स्कैन करता है, जो मैंने बिल्कुल बेसिक वीडियो उसके अंदर बता रखा है। तो आपका वो अगर आपने 2 बार यूज़ कर दिया तो लास्ट वाला जो कोयल है उसका स्टेटस अपडेट हो जाता है। प्रोग्राम गलत नहीं बताएगा कि आपने 2 बार कोयल यूज़ कर ली, बट वो आपका फंक्शन ही नहीं हो पाएगा, जो आप करना चाह रहे हो वो काम ही नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको रन टाइम सिमुलेशन ऑन कर लेनी है। यहाँ से RT वाले से आप इसको क्लिक करोगे तो आपकी सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा PLC सिम। तो मैं इसको दोबारा से नहीं कर रहा, नहीं तो एक और सिमुलेटर ओपन हो जाएगा। अब मेरे को इसको प्रोग्राम को कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे एक एरर आया है। अभी एरर कहाँ पे आया है, इसको ज़रा एक बार चेक करते हैं। नेटवर्क टैग T20, यहाँ पे नेटवर्क 3 के अंदर देखिए ये सॉरी, यहाँ पे टाइम डिले गलत डल गया। यहाँ पे भी हैश डालना भूल गए, तो इसने तुरंत पकड़ लिया। यहाँ पे हैश डाल देता हूँ, तो ये जो टाइम डिले है वो सेट हो जाएगा। अब अगर इसको कंपाइल करूँगा तो कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे अब कोई भी एरर नहीं आया है। अब इसको मैं डाउनलोड टू डिवाइस कर दूंगा। यहाँ पे डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करूँगा और ये डाउनलोड टू डिवाइस हो जाएगा। यहाँ पे ये रहना चाहिए, इसको लोड करूँगा। लोड करने के बाद ये PLC के अंदर लोड हो जाएगा और ये जो भी मेरा प्रोग्राम है PLC में लोड हो चुका है। अब मेरे को देखना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो यहाँ से ये जो मॉनिटर मोड है इसको ऑन ऑफ कर दूंगा, तो ये मैं ऑनलाइन चला जाऊँगा। अगर ये मेरा प्रोग्राम जो PLC में है और जो मैंने ओपन कर रखा है, अगर ये बिल्कुल सेम होगा तो ये ग्रीन होंगे, अगर ये सेम नहीं होगा तो आपको यहाँ पे कलर डिफरेंस देखने को मिलेगा, ऑरेंज कलर यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं चलाता हूँ TP को। TP मैंने आपको बताया था क्या करता है, एक पल्स जनरेट करता है। सिर्फ आपको एक बार इनपुट देना है और इसकी जो आउटपुट है वो ऑन हो जाएगी। कितनी देर के लिए? 20 सेकंड के लिए। तो इसको ट्रिगर करने के लिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और मॉडिफाई टू 1 जाता हूँ। देखिए मैं जैसे ही गया ये आउटपुट ऑन हो गया। अब अगर मैं इसको बंद भी कर दूंगा ना तो भी जो आपका है आउटपुट ऑन रहेगा। ये देखिए यहाँ पे ऑन है, मैंने इसको एक बार पल्स दिया, सिर्फ एक बार ऑन करके ऑफ कर दिया। कंटिन्यू ऑन रखोगे तो भी आपको आउटपुट मिलती रहेगी, ऑन करके आपका बंद हो जाएगा तो भी आपको आउटपुट मिलती रहेगी। कितनी देर के लिए? 20 सेकंड के लिए। जैसे ही आपका टाइम डिले 20 सेकंड पूरा होगा ये अपने आप इसको बंद करवा देगा। तो इस तरीके से आप पल्स जनरेट कर सकते हो। अभी देखिए मैंने इसको बंद किया था, अब मैं इसको कंटिन्यू ऑन रखता हूँ। इस इनपुट को मैं कंटिन्यू ऑन रखता हूँ। देखिए अभी मैंने कंटिन्यू ऑन रखा है, अभी भी ये 20 सेकंड के लिए ही ऑन रहेगा। तो ये सारी वर्किंग जो मैंने आपको बताई है एक एक प्रैक्टिकल में आपको क्लियर करके दिखा दूंगा, तो आपका जो टाइमर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या काम करता है। फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो फंक्शन है इनको यूज़ करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो बढ़िया तरीके से काम करेगा। अब देखिए जैसे ही 20 सेकंड होगा ये बंद हो गया, बट इनपुट अभी भी हाई है। तो जो TP क्या करता है, आपको सिर्फ एक बार आपने इनपुट को ट्रिगर कर दिया, उसके बाद अगर आपका इनपुट कट भी जाएगा, लो भी हो जाएगा, फिर भी आपकी आउटपुट ऑन रहेगी। कितनी देर के लिए? जितना आपने प्रीसेट टाइम सेट किया है। तो ये था आपका
टीपी टाइप का टाइमर। अब देखते हैं ऑन डिले, टी ऑन। मैंने आपको बताया था इसके अंदर आप जैसे ही इनपुट आपका हाई होगा आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसमें अभी आउटपुट ऑन नहीं हुई, इसमें आपकी आउटपुट ऑन होगी जब ये आपका 20 सेकंड का टाइम डिले पूरा होगा। और अगर ये इनपुट आपकी कट गई, अभी मैं इस इनपुट को 0 कर देता हूं, तो ये टाइमर देखिए 0 हो गया। ये चलते हुए 7-8 सेकंड पे पहुंच गया था, आपकी इनपुट कट गई तो आपका टाइम 0 हो गया। अब ये दोबारा टाइमर को अगर मैं इनपुट को हाई करूंगा तो ये दोबारा टाइमर 0 से चलेगा। देखिए 0 से चल रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड। ये आपके कॉन्टैक्ट तब चेंज होंगे जब 20 सेकंड तक कम से कम ये इनपुट यहाँ पे हाई रहेगा। अगर ये इनपुट 20 सेकंड से पहले कट जाता है तो ये टाइमर की वैल्यू 0 हो जाएगी और दोबारा जब चलाओगे तो तभी आपका चलेगा और आउटपुट आपकी तब ऑन होगी जब ये 20 सेकंड पूरे हो जाएंगे आपके। और एलैप्स टाइप के अंदर देखिए आपको सेम टाइम दिख रहा है कि कितना आपका एलैप्स हो चुका है। जैसे ही यहाँ पे और यहाँ पे आपका 20 सेकंड हुआ, आपकी आउटपुट ऑन होगी। तो इस तरीके से जो आपका ऑन डिले टाइमर है वो TIA पोर्टल के अंदर फंक्शन करता है। अब देखते हैं ऑफ डिले। ऑफ डिले टाइमर देखिए अभी ये इनपुट ऑफ है तो ये टाइमर 0 है, नहीं चल रहा। अब जैसे ही इस इनपुट को ऑन करूंगा, ये मैं जैसे ही इस इनपुट को मैंने ऑन किया, ये टाइमर नहीं चलेगा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। जैसे ये इनपुट ऑफ होगी, ये जो आपका टाइमर है, आपका जो टाइमर है ये ऑन हो जाएगा। ये मैंने इस टाइमर को ऑफ किया, ये देखिए यहाँ पे ये जो मेरी टाइमर है वो चल चुका है। ये आउटपुट इतनी देर के लिए ऑन रहेगा आपका जितना मैंने टाइम डिले सेट कर रखा है। जैसे ही आपका 20 सेकंड पूरा होगा वैसे ही जो आपकी आउटपुट है वो आपकी आउटपुट जो है वो बंद हो जाएगी। अभी देखिए 15 सेकंड पहुंचा है। यहाँ पे अगर मैं एलैप्स टाइम वाले में एक मेमोरी डाल देता तो आपको एलैप्स टाइम भी दिखाई देता। अभी देखिए जैसे 20 सेकंड हुआ तो आपकी जो आउटपुट है वो बंद हो चुकी है। तो अब यहाँ पे ये इनपुट जब दोबारा ट्रिगर करूंगा, मैं यहाँ पे इस इनपुट को दोबारा ट्रिगर करता हूँ तो ये टाइमर 20 पे हुआ था, ये 0 हो चुकी है वैल्यू। अब ये इनपुट जब दोबारा ऑफ होगी तो ये आपकी जो आउटपुट है, ये आपका टाइमर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और उतनी देर के बाद जो आपकी आउटपुट है ये ऑफ हो जाएगी। अभी देखिए मैं इसको फिर से मॉडिफाई टू 0 करता हूं और ये आपका टाइमर स्टार्ट होगा। अब ये 20 सेकंड के बाद जो आपकी आउटपुट है वो ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से जो ऑफ डिले फंक्शन है वो काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या ये सारी चीज़ हो रही है। टी ऑन के अंदर था आपका कि आपकी जितनी देर तक इनपुट बनी हुई थी उसके बाद आपका जो टाइम डिले है पूरा हुआ और आपकी आउटपुट ऑन हुई। यहाँ पे आपका क्या है, जैसे ही आपकी आउटपुट कट होती है, जैसे ही इनपुट आपकी बंद होती है आपका टाइमर चल जाता है और जितनी देर बाद जितना आपने टाइम डिले सेट किया उतनी देर के बाद जो आउटपुट है आपकी वो ऑफ हो जाती है। अब जैसे ही देखिए मैं इसको मॉडिफाई टू 1 करूँगा, ये आउटपुट आपकी ऑन हो जाएगी। अब ये टाइमर नहीं चलेगा, ये आपकी आउटपुट ऑन रहेगी। ये टाइमर तब चलेगा जब आप इसको मॉडिफाई टू 0 कर दोगे। ये जैसे ही इनपुट कटेगी ये आपका टाइमर चल गया। अब ये आपके आउटपुट 20 सेकंड के बाद बंद हो जाएगी। ऑन डिले के अंदर हो रहा था कि आपने जो टाइम डिले सेट किया था उसके बाद ये आपकी आउटपुट जो है वो ऑन हो रही थी आफ्टर द टाइम डिले। यहाँ पे है इनपुट आपका कट हुआ, इनपुट आपका कट होने के बाद फॉर द टाइम डिले जो आपकी आउटपुट है ऑन रहेगी। जैसे ही आपका टाइम डिले पूरा होगा, प्रीसेट टाइम आपका पूरा होगा, आपकी जो आउटपुट है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, टाइम डिले में यहाँ पे प्रीसेट को ही बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये भी 0 हो जाता है। जैसे ही मैं इसको इनपुट को अभी हाई करूंगा ना तो ये 0 हो जाएगा। देखिए मैंने इसको मॉडिफाई टू 1 किया, ठीक है, सॉरी अभी मॉडिफाई टू इसको मैं 1 करूंगा तो यहाँ पे ये 0 हो गया। ठीक है, अब ये जो है रिटेंटिव टाइमर, रिटेंटिव के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने आपको T1 को बताया था कि इनपुट कट गई तो 0 पे चला गया था, इनपुट कट के दोबारा आई तो वापस उसने वहीं से 0 से स्टार्ट किया। अभी देखिए ये इनपुट है, मैंने इनपुट को हाई किया, ये 3 सेकंड 4 सेकंड पे पहुंच चुका है। अब मैं इस इनपुट को कट कर देता हूं, इस इनपुट को मैं 0 कर देता हूं तो आपकी ये इनपुट कट होगी, बट वैल्यू यहाँ पे इसने 9 सेकंड जो है वो आपकी स्टोर कर ली। अब जब आपकी दोबारा से इनपुट हाई होगी, यहाँ पे दोबारा से इनपुट हाई हुआ तो ये 9 सेकंड से आगे 10 सेकंड की तरफ चला, 10, 11, 12, 13। तो जैसे ये टाइम डिले पूरा होगा सेम TON की तरह वैसे ही आपकी आउटपुट ऑन हो जाएगी। अगर आप बीच में इसको रीसेट फंक्शन को हाई कर देते हो तो अभी जैसे वैल्यू देखिए 20 है, जैसे ही इस रीसेट फंक्शन को मैं हाई कर दूंगा तो आपकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ये देखिए 0 हो चुकी है और आपका टाइमर बंद हो चुका है। अब मैंने ये इनपुट को भी हाई कर रखा है और रीसेट फंक्शन को भी हाई कर रखा है। अभी दोनों कंडीशन मेरी हाई हैं तो टाइमर मेरा नहीं चलेगा। अगर मेरे को इसको चलाना है तो इस रीसेट वाली इनपुट को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। जैसे ही 0 करूंगा वैसे ही टाइमर जो है मेरा इस तरीके से काम करता है। तो आपको सारे टाइमर की जो फंक्शनिंग है वो आपको आई होप समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक और फंक्शन जो रीसेट फंक्शन है उसको यूज करके दिखाता हूं कि मान लीजिए ये जो ऑन डिले टाइमर है, मेरे को इसको
रीसेट करना है, या इस वाले टाइमर को, जैसे इसमें तो रीसेट का फंक्शन आपको दे ही रखा है, मेरे को टी ऑन या टी ऑफ किसी भी टाइमर को रीसेट करना है। मान लीजिए इस टाइमर को रीसेट करना है मेरे को, ये जो टी ऑन टाइमर है, तो इसके अंदर जो डीबी है वो DB4 है, TOF है, ये वाला TON। इस TON को रीसेट करना है, TOF को भी रीसेट कर सकते हो, जिसको भी आप रीसेट करना चाहो रीसेट कर सकते हो। TON है, इसके अंदर इसका नीचे लिखा गया है DB3 IEC टाइमर 0 DB3, ये इसका DB नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, एक रीसेट फंक्शन को मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक ब्रांच लगाता हूँ, वैसे मेरे को अलग नेटवर्क में लगानी चाहिए, यहाँ पे मैं आपको लगाना है, दिखाना है एक ही जगह दिख जाए, तो इसलिए मैं आपको यहीं पे लगा के दिखा रहा हूँ, नहीं तो इसको मेरे को अलग नेटवर्क में इस कोयल को यूज़ करना चाहिए, यही स्टैंडर्ड जो वे है वो कहता है। तो यहाँ पे मैं 0.5 एक इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आगे मैं लगाता हूँ ये रीसेट टाइमर, ये जो कोयल है रीसेट टाइमर की, इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसको लगाता हूँ। अब यहाँ पे ये मांगेगा आपसे एड्रेस, तो आपको यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करना है और ये जो आइकन आ रहा है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो DB3 है, अभी आपका ये है DB3, देखिए IEC टाइमर 0 DB3, इसका एड्रेस भी यही है, इस टाइमर की DB का IEC टाइमर 03। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका रेड इस वजह से हुआ क्योंकि ये पीछे की तरफ ना एक डॉट आ गया, इसको डॉट को आपको बैक स्पेस कर देना है। बैक स्पेस करके यहाँ पे इसको डबल क्लिक करोगे, फिर से वो आपका डॉट आ गया है, बैक स्पेस करोगे और यहाँ पे आप इसको एंटर करोगे तो आपका जो ये एड्रेस है वो ले लेगा, ठीक है। आपको बैक स्पेस करना है डॉट के लिए, अगर आपका एरर आता है, अगर आपका सेलेक्ट हो जाता है तो ठीक है, उसके बाद आपको एंटर करना है, तो आपका जो रीसेट है वो आपका फंक्शन यहाँ पे लग जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको हाई करूँगा ना, वैसे ही रीसेट फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये जो टाइमर है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और कंपाइल करने के बाद इसको मैं डाउनलोड करता हूँ और आपको रन करके दिखाता हूँ कि कैसे जो ये फंक्शन है वो काम करता है। अब मैं इसको यहाँ पर लोड करता हूँ, लोड करने के बाद यहाँ पे मैंने रखा और मैं यहाँ पे ऑनलाइन मोड के अंदर जाता हूँ। ये मैं यहाँ पे ऑनलाइन मोड के अंदर गया, ऑनलाइन मोड में जाके मैंने इस टाइमर को मॉडिफाई इनपुट को 1 किया और यहाँ पे ये जो मेरा टाइमर चलने लग गया। अब इस इनपुट को भी मैं क्या करता हूँ, आपको दोनों चीज़ें दिखें, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, देखिए यहाँ पे टाइमर की वैल्यू चल रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मॉडिफाई टू 1 करता हूँ, यहाँ पे मॉडिफाई टू 1 करता हूँ, रीसेट फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे ये 0 हो गया। अभी देखिए सेम कंडीशन है जो मैंने अभी आपको TONR के लिए बताया था कि आपका रीसेट भी और इनपुट भी अगर हाई है तो आपका टाइमर नहीं चलेगा, 0 हो जाएगा आपका टाइमर। अब अगर इसको मैं 0 करूँगा तो ही मेरा जो है टाइमर स्टार्ट होगा। अभी मैं इसको मॉडिफाई टू 0 करता हूँ, ये टाइमर स्टार्ट हो गया, ये 0 से चलेगा। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी फंक्शन को आप रीसेट करना चाहते हो तो RT फंक्शन की सहायता से आप रीसेट कर सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट टाइमर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, थंबनेल पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप नंबर हमारा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। थैंक यू।